गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने देखा कि विदुर जी धृतराष्ट्र को सांत्वना देते हुए नीति की बातें बता रहे हैं। आगे बताते हुए विदुर जी कहते हैं, अनुबन्धानपेक्षेते सानुबन्धेषु कर्मसु सम्प्रदार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत्। अनुबन्धं च सम्प्रेक्ष्य विपाकं चैव कर्मणाम् उत्थानमात्मनश्चैव धीरः कुर्वीतवानवा। जो काम करना है उसके उद्देश्य को भली भांति समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही कार्य शुरू करना चाहिए। काम सोच विचार कर शुरू करे, ना कि कोई जल्दबाजी में। धैर्यवान मनुष्य प्रयोजन और परिणाम दोनों पक्षों पर पहले भांति भांति से विचार करते हैं, उसके बाद यह निश्चय करते हैं कि उस कार्य को करे अथवा न करे। फिर आगे कहते हैं, यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धो तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे न स राज्येव तिष्ठते। जो राजा अपने राज्य की स्थिरता, वृद्धि, व्यवस्था तथा दंड विधान को भली भांति नहीं जानता, वह राज्य पर अपनी पकड़ नहीं रख सकता। राज्य की स्थिरता के 4 कारण हैं, जिसमें सबसे पहले है राजा की लोक चाहना, दूसरा है राजा की अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर पकड़, तीसरा है राजा का प्रभावी व्यक्तित्व और चौथा है राजा की उदारता और दंड देने की क्षमता। यह 4 तत्व जहाँ है वह राजा स्थिर रह सकता है और राष्ट्र को भी स्थिरता प्रदान कर सकता है। दूसरा है राज्य वृद्धि। यह एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्र के प्रभाव को बढ़ाना बहुत जरूरी है और यह प्रभाव 3 रूप से बढ़ता है, प्रचंड सैन्य शक्ति से, महान अर्थतंत्र से और तीसरा है निर्णायक नेतृत्व से। महान अर्थतंत्र के लिए कर व्यवस्था सही रूप से होनी चाहिए। विदेश में अपने माल की निर्यात की संभावना बढ़नी चाहिए और हमारे देश के नागरिकों की उत्पादकता बढ़नी चाहिए। हमारे शास्त्रों में राजा के हाथ में राजदंड रहता था। राजदंड पराक्रम का प्रतीक है। राजा पराक्रमी होना चाहिए। दुर्बल और अनिर्णायक राजा, जिसे आज के समय में हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वह राष्ट्र को दुर्बल बनाता है। अब विदुर जी आगे कहते हैं, यस्त्वेत्तानि प्रमाणानि यथोक्तान्यनुपश्यति युक्तो धर्मार्थयोर्ज्ञाने स राज्यमधिगच्छति। न राज्यं प्राप्तमित्येव वर्तितव्यमसाम्प्रतम् श्रियं ह्यविनयो हन्ति रूपमिवोत्तमम्। जो राज्य के बारे में बताई गई यह बातों को अच्छी तरह ज्ञान रखता है तथा धर्म व अर्थ के ज्ञान में दक्ष है, वह राज्य को प्राप्त करता है और राज्य मिल ही गया है ऐसा सोचकर घमंडपूर्वक अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उद्दंडता राज्य लक्ष्मी को नष्ट कर देती है।
आज बस इतना।